हेलो। देखिए भाई, कैसे हो आप लोग। तो आज हम एक अच्छे क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं। तीसरी क्लास है टाइम एंड वर्क की। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मजा आएगा क्वेश्चन करने में। कह रहा है कार डब्लू और और W2 दो व्यक्ति ए और बी द्वारा किए जाते हैं। ए को कार W1 को अकेले करने में बी के साथ मिलकर करने में लगने वाले समय से 80% अधिक समय लगता है। और कार डब्लू को अकेले करने में कार डब्लू को अकेले करने में बी और ए के साथ मिलकर करने में लगने वाले समय से कितने प्रतिशत अधिक समय लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, देखना एक बार आप खुद से लगाकर पता लग जाएगा कि कौन सी लेवल का क्वेश्चन है। तो देखिए कह रहा है जो W1 है वो क्या कर रहा है, ए और बी द्वारा जो ए और बी द्वारा किए जाते हैं। दो दो व्यक्ति हैं ए और बी द्वारा किए। ए कार्य को डब्लू ए को कार्य W1 को अकेले करने में बी के साथ मिलकर में लगने वाले समय से 80% अधिक लग रहा है। तो देखिए ए को कितना समय लग रहा है, ए प्लस बी मिलकर कर रहे हैं, उससे ए को लग रहा है 80% अधिक समय। 80% मतलब अब देखिए समय कितना है, 80%। 80% का मतलब क्या होगा, 4/5 होगा कि नहीं। तो कितना अधिक लग रहा है, 4 से 5 से 4 अधिक लग रहा है। तो 9 समय लगेगा नहीं, 9/5 हो जाएगा समय का अनुपात। अब समय का अनुपात 9/5 हो गया तो क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा बताइए। क्षमता का अनुपात हो जाएगा ए और बी की, ए प्लस बी बराबर ए। तो इनकी क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा, 9:5। अब देखिए इनकी क्षमता आ गई 9:5। क्षमता मैंने निकाल ली तो क्वेश्चन भी लग जाएगा। अब कह रहा है क्षमता इनकी 9:5 और उसमें क्या कह रहा है। अब कह रहा है देखो W2 को अकेले काम करने में बी को ए के साथ मिलकर करने में लगने वाले समय से कितने प्रतिशत अधिक लग रहा है। तो बी को ए के साथ मिलकर लगने वाले समय कितना है, बी को ए के साथ मिलकर लग रहे थे 5 घंटे लग रहे, 5 लग रहा था कि नहीं लग रहा था समय। तो देखिए अब कह रहा बी को कितना, अब यहाँ पे ए की क्षमता 5 है और ए और बी की क्षमता 9 है। तो बी की क्षमता यहाँ से निकाल लेंगे, 4 होगी कि नहीं। बी की क्षमता 4 है, बी का समय कितना है 5, बी का समय 5 है, बी की क्षमता 4 है। तो देखो क्षमता गुणे समय कुल का होता है 5। तो ए और बी द्वारा मिलकर लिया गया समय कितना था 5 और बी की क्षमता मैंने 4 निकाल ली। और मान के किसमें पूछा, प्रतिशत में, तो 100 का मल्टीप्लाई करवा दो तो कितने परसेंट अधिक हो जाएगा, 125 तो यही आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए तथा बी अलग अलग किसी काम को 9 तथा 12 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे एक एक दिन बारी बारी से काम करें और एक कार्य को आरंभ करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब कौन कार्य आरंभ कर रहा है, ए, और कार्य हो कैसे रहा, बारी बारी से। बारी बारी मतलब एक एक दिन छोड़ के। ए और बी, हेलो। तो देखिए ए कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, ए और बी की, इन दोनों का एलसीएम कितना, 36, 9 चौक 36, 12 3 36। इन दोनों की क्षमता कितनी आ गई, 3:4। वो क्षमता, ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 3 है। काम कैसे हो रहा है, एक अंतर दिन में, एक अंतर। जो मान लो ये हमने क्या मान लिया, कुल कार्य यही एक वर्ग लाल बना ली। अब कह रहा है एकांतर दिनों में एक कार्य शुरू करे तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4। एक ए ने 4 काम किया और
चला गया, एक दिन तक काम किया, क्यों कार्य बारी बारी से हो रहा है कि नहीं, तो अगली की बारी किसकी आएगी, बी की। अब बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3, तो वो 3 काम करके चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, और समय कितना लगेगा, एक दिन। फिर अगला नंबर किसका आएगा, ए का, तो फिर ए काम करेगा, 4। फिर अगला नंबर किसका आएगा, बी का, बी एक दिन लेगा और कितना काम कर जाएगा, 3। तो ऐसा ही काम होता जाएगा। तो अभी तो आसान है, तो हम निकाल भी सकते हैं ऐसे करके 3 4 3 4, लेकिन जब कुछ काम ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमें स्लॉट बना लो ना, जहाँ से रिपीट हो रहा है वहीं से स्लॉट बना लो, तो यहीं से रिपीट हो रहा है। तो देखिए 2 दिन, एक दिन ये और एक दिन ये, तो 2 दिन में काम कितना हो गया, 3 और 4 7 काम हो गया कि नहीं हो गया, और दिन कितने लग गए, 2 दिन। तो 2 दिन में कितना काम हुआ, 7। तो 7 7 के 36 में कितने स्लॉट बन जाएंगे, 7 5 35 होता है, तो 5 बन जाएंगे पूरे पूरे, और एक स्लॉट कितने दिन का, 2 का। तो 10 दिन तो पूरे पूरे ये लग गए कि नहीं लग गए। अब काम बचा कितना, 35 ही तो काम हुआ, 7 5 35, 7 स्लॉट बने, एक स्लॉट 5 दिन का है, एक स्लॉट 7 दिन का है, और बने कितने, 5 स्लॉट, तो 7 5 35 ही काम हुआ है। अब बचा कितना काम, एक काम कौन करेगा, अब अगली बारी किसकी आएगी, फिर एक ही आएगी। एक कितना कर रहा है एक दिन में, 4, तो 4 कर रहा है, तो एक, अब वो अगले दिन आएगा, काम एक ही बचा, एक करके चला जाएगा कितना ही, तो 10 सही 1/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाए, तो ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 11 दिन में, 20 दिन में, 11 दिनों में, 20 दिनों में तथा 55 दिनों में कर सकते हैं। यदि बी व सी दोनों एक ही सहायता प्रत्येक एकांतर दिनों में करें, एकांतर मतलब एकांतर करते हैं, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए ए है, बी है और सी है, 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन। काम हो कैसा रहा, एकांतर, एकांतर मतलब एक अंतर में। अब इन तीनों के पहले हमें क्या निकालनी, क्षमता, तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 11 20 और 55 का, 55 दूनी होते 110, 110 20 से कटेगा नहीं, तो 55 3 कितना हो गया है 165, तब भी नहीं कटेगा। तो फिर हम क्या, 55 चौको कितना हो गया 220। तो देखो हम एलसीएम लेंगे, जल्दी लेंगे तो बड़ी वाली संख्या का मल्टीप्लाई एक बार करेंगे, अगर तीनों से कट रहा है तो वही हो जाएगा, अगर नहीं कट रहा तो दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तब भी नहीं कट रहा है तो 3 बार करेंगे, तो जल्दी एलसीएम लेने का ये तरीका होता है। तो एलसीएम कितना होगा 220। अब 220 जो अब एक ही क्षमता कैसे निकालेंगे, पहले वाले समय से भाग दे दो, तो 11 से भाग दे दो, तो 11 दूनी कितना होगा 20। एक की क्षमता कितनी होगी 20, तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 220 में अगर 20 का भाग दो तो 11 बार कटेगा, तो बी की क्षमता कितनी हो गई 11, तो सी की क्षमता कितनी हो गई 220 में अगर 55 से भाग दे देंगे तो कितना जब बार जाएगा 4 बार, तो सी की क्षमता कितनी हुई 4। अब बस हो गया, अब क्या करना है, अब मानो कोई एक ये काम है, मानो ये काम है, ये एक बरक लाइन है। अब क्या कर रहा है, एक काम आरंभ कर रहा है, काम कौन कर रहा है, एक ही सहायता, मतलब एक ही सहायता कौन दे रहा है बी और सी, एकांतर दिनों में दे रहा है, एक के अंतर में। तो पहले कौन काम करेगा ए, उसके साथ कौन आएगा बी। ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, ए और बी एक दिन में 11 कर रहा है, बी एक दिन में 20 कर रहा है, तो एक दिन में काम कितना हो जाएगा टोटल 31 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पर बी तो चला जाएगा, उसके जगह पर आ कौन जाएगा सी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, एक ही सहायता करने के लिए। अब सी एक दिन में कितना कर रहा है 4 और ए एक दिन में कितना कर रहा है 20, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और दिन कितना होगा, एक दिन और ले लेगा। अब फिर अगले दिन कौन आएगा, यहाँ सी हट जाएगा, पी आएगा कि नहीं, फिर वही सीरीज हो गई। तो जहाँ से सीरीज रिपीट हो जाए बस वहीं से हम देख लेंगे क्वेश्चन को। तो 2 दिन हो गए, यहाँ से देखिए 2 दिन हो गए, काम कितना हो गया 31 और 24, 55 काम हो गया कि नहीं। और दिन कितने लग गए 2 दिन, 2 दिन में काम कितना हुआ 55। देखिए तो 210 में 220 में 55 55 के कितने स्लॉट बन जाएंगे, 55 चौको 220,
और एक स्लॉट कितने दिन का है, 2 दिन का, 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, 4 दूनी 8, आंसर है 8, यही आंसर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 6 पुरुष और 11 लड़के उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। कह रहा है यदि 4 पुरुष या 6 लड़के, या तो 4 पुरुष काम करें या 6 लड़के काम करें, तब समय कितना लगेगा, 20 दिन। तो 6 पुरुष और 11 लड़के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए यहां से हम पुरुष और लड़के की क्षमता निकाल लेंगे। तो पहले पुरुष कितने हैं, 4, और लड़का कितने हैं, 6, काट दो, 2 और 3, तो क्षमता कितनी आ गई, 3:2। पुरुष एक दिन में 3 कर रहा है, एक पुरुष एक दिन में 3 काम कर रहा है, और एक लड़का एक दिन में 2 काम कर रहा है। अब करवाना कितना काम, हम देखो अब क्षमता गुणे समय करेंगे तो कुल कार्य कर लेंगे, कुल कार्य निकल आएगा। अब कुल कार्य निकलेगा कैसे, हम जो एक पुरुष एक दिन में 3 काम कर रहा, तो 4 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे, 12 करेंगे कि नहीं। और दिन कितने लग रहे थे तब, 20 दिन लग रहे, तो 20 का मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये क्या हो गया, कुल कार्य, ऐसे ही लिख लो। हमें यही काम करवाना किससे, 6 पुरुष और 11 लड़कों से। तो एक पुरुष एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3, तो 6 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे, 18। एक पुरुष एक लड़का एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2, तो 11 लड़के एक दिन में कितना काम करेंगे, 22। तो टोटल काम हो कितना जाएगा, 40 हो जाएगा नहीं। एक दिन में 6 पुरुष और 11 लड़कों द्वारा मिलकर कितना काम किया गया, 40। तो 40 तो टोटल से 40 से भाग दे दो, तो 20 दूनी 40 और 2 3 6, तो ये आंसर हो गया 6। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 पुरुष तथा 6 स्त्रियां किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 3 पुरुष तथा 6 स्त्रियां उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 10 स्त्रियां उसी काम को कितने दिनों में करेंगी। तो देखिए कितनी, 10 स्त्रियां, 4 पुरुष और 6 स्त्रियां हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम पहले स्त्री और पुरुष का क्षमता निकाल लेंगे, क्षमता से कुल कार्य, और हम क्या करें, क्षमता निकाल लेंगे, उस पर टोटल समय से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कुल कार्य निकल आएगा। तो क्षमता देखिए कैसे निकालेंगे, 4 पुरुष प्लस 6 स्त्री काम को कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में, 8 से मल्टीप्लाई करवा दो। इधर दूसरे वाले 3 पुरुष प्लस 7 स्त्रियां काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिन में, तो 10 से मल्टीप्लाई करवा दो, क्षमता निकाल लो पुरुष और स्त्री की। 8 चौक 32 एम प्लस 6 48 वुमेन बराबर 10 30 एम प्लस 10 70 वुमेन। देखो मैन और वुमेन की यहाँ क्षमता निकाल लो, मैन को उधर ले जाओ, तो 2 एम बराबर 48 घटा दो 70 में थे, तो 2 इधर कम हो जाएंगे, 20 और, तो कितना कम हो जाएगा, 22। तो यहाँ से मेल और फीमेल की क्षमता निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी, 11:1। अब देखिए हम एक समीकरण में मान रख देंगे तो आंसर हमारा कुल कार्य निकल आएंगे। हम इसमें रख दो मान इसी का, तो एक आदमी एक दिन में 11 काम कर रहा है और एक स्त्री एक दिन में 1 काम कर रही है, तो 30 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, 330, और एक स्त्री एक दिन में 1 काम कर रही, तो 70 स्त्रियां एक दिन में कितना काम करेंगी, 70। तो ये क्या हो गया हमारा कुल कार्य, तो 330 और 70 कितना हो गया, 400। और यही काम करवाना किससे, 10 स्त्रियों से। एक स्त्री एक दिन में 4 काम कर रही है, तो 10 स्त्री एक दिन में कितना काम करेगी, 10। तो काट दो, तो आंसर कितना आ गया, 1 0 0 कटेगी 40, तो आंसर कितना हो गया, 40। आगे देखिए क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। देखो क्वेश्चन पढ़ के क्या कह रहा है, कह रहा है किसी कार्य को करने में ए और सी मिलकर जितना समय लेते हैं बी उससे 3 गुना
समय लेता है तथा ए और बी मिलकर जितना समय लेते हैं सी उससे 2 गुना समय लेता है। यदि तीनों व्यक्ति मिलकर उस काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। आप देखिए क्वेश्चन को पकड़ो, कहाँ से पकड़ेंगे। ए और बी मिलकर जितना समय लेते हैं, सी उससे 3 गुना समय अधिक समय लेता है। ए और बी जितना समय लेते हैं, सी उससे 2 गुना अधिक समय लेता है। बस यहीं से क्वेश्चन ये ऐसा ही लग जाएगा। तो देखो सी, ए और सी जितना समय लेते हैं, सी उससे 3 गुना अधिक समय लेता है। बी उससे 3 गुना अधिक, तो बी 3 गुना अधिक, तो समय का अनुपात कितना हो गया 3 और 1, तो क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा। एंटी प्रोपोर्शनल होती तो 3:1 हो गई क्षमता। दूसरे वाले में क्या कह रहा है, ए और बी जितना समय लेते हैं, सी उससे 2 गुना अधिक समय लेता है, तो समय का अनुपात कितना हो गया 2 और 1। तो क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा, समय का अनुपात कितना हो गया 1 और 2, तो क्षमता कितना हो जाएगा 2 और 1। बस अब देखिए ए बी सी की क्षमता टोटल यहाँ 3 है, यहाँ ए बी सी की क्षमता टोटल यहाँ 4 है। ऐसा कभी होगा, पॉसिबल है एक जगह क्षमता 4 हो और एक जगह क्षमता 3 हो। तो हमें क्या करना होगा, क्षमता को बराबर कर लें। जब हम क्षमता बराबर कर लेंगे बस आंसर आ जाएगा। तो क्षमता कैसे बराबर होगी, इधर 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, इधर 4 से। तो 3 त्रिक 9 और 3 एकन 3, 4 दूनी 8 और 4 एकन 4। तो क्षमता आ गई ए बी सी की तीनों की। निकाल ली कि नहीं निकाल ली। अब देखिए अब क्या कह रहा है, तीनों मिलकर काम कितने दिन में तीनों मिलकर काम कितने दिनों में कर रहे हैं 10 दिन में। तीनों की क्षमता कितनी हो गई 12, तब 12 गुणे 10 ऐसा ही लिख दो, कुछ नहीं करना है। तो क्या अब काम किस पे करवाने, ए पे। ए की क्षमता में पता कर लेंगे तो ए का हम टाइम निकाल लेंगे। नहीं, एक दिन में कितना काम करेगा ए, तो देखिए बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, तो बी का मान 3 यहाँ रख दो, तो एक की क्षमता निकल आई 8। ए बी की क्षमता कितनी है 8, उसमें से बी कितना कर रहा है 3, तो ए कितना करेगा 5। तो बस बी की क्षमता, ए की क्षमता 5 आएगी, 5 से भाग दे दो, 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24। आंसर कितना हो गया 24। आगे देखिएगा क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये तो बनाई सर ऐसा करवा दिया है, तब फिर दोबारा देखिए। अब सीधे शॉर्ट करवाएंगे। कह रहा है 5 लड़के तथा 4 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 5 लड़के तथा 3 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तदनुसार एक लड़का तथा 2 महिलाएं काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो देखिए इनका पहले हमें काम क्या करना है, इन दोनों की क्षमता निकालना है। क्षमता कैसे निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई करवा दो, 10 5 50 बी बॉयज प्लस 10 चौक 40 वुमेन बराबर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करवा दो 12 5 60 बॉयज बराबर वो सॉरी प्लस 12 30 36 वुमेन। अब देखो मैन को इधर ले आओ, वुमेन को उधर ले जाओ, वो सॉरी लड़के को इधर ले आओ और स्त्री को उधर ले जाओ। तो लड़के को इधर लेके आओगे तो स्त्री का, तो देखो 4 वुमेन बराबर 10 बॉयज, यहां से निकाल लो। तो यहाँ कट जाएगा, नहीं कट जाए, 2 5 10 और 2 दूनी 4। तो मैं इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, वुमेन स्त्री और लड़के की क्षमता कितनी आएगी 5 और 2। जो क्षमता हम निकाल ली 5 और 2। महिला एक दिन में 5 काम कर रही है और पुरुष एक दिन में 2 काम कर रहा है। एक महिला एक दिन में कितना काम कर रही है, निकाल ली 5 काम कर रहा है, और जो लड़का है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है 2। अब जब हम क्षमता निकाल ली तो हम कुल काट निकाल लेंगे, किसी एक में मान रख दो। देखो इसमें मान रख दे रहे हैं, महिला एक दिन में 5 काम कर रही है, तो कितनी महिला 40, 40 पंजा कितना हो गया 200 प्लस एक लड़का एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 50 लड़के एक दिन में कितना करेंगे 100। तो टोटल काम कितना हो गया 300। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब 300 काम करवाना किससे है,
एक लड़का तथा दो महिलाएं से। एक लड़का एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। एक महिला एक दिन में कितना कर रही? 5। तो दो महिलाएं कितने की रही? 10। और एक लड़का एक दिन में कितना करेगा? 2। तो टोटल काम कितने करेंगे एक दिन में? 12। 12 से भाग दे दो। 12 दूनी 24, 12 पंजी 60। यही आंसर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देखो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई तो इसे पढ़ के ही छोड़ देंगे, लेकिन क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं। लेकिन नहीं तो पढ़ेंगे जो कहेंगे इतना लंबा लिखा है इसे छोड़ दो। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। एक दर्जी को कपड़े के रोल बंडल से कुछ कमीज कमीजों के लिए कपड़े के टुकड़े काटने हैं। वह रोल को 11 बराबर भागों में काटता है। वह दर्जी 1 मिनट में 55 कटौती की दर से कपड़ा काटता है। तदनुसार बताइए कि वह 48 मिनट में कितने रोल काटेगा। 48 मिनट में कितने रोल काटेगा? 1 मिनट में कितने कितने काट रहा है? 55। अब कितने बराबर भागों में काटा है? 11। तो देखिए 11 बराबर भागों में काटा है तो उसने कट कितने लगाए होंगे? देखो मानो ये कोई एक लाइन है, इसमें हमने 2 कट मार दिए। अब ये कितने भागों में डिवाइड हो जाएगी? एक भाग ये हो जाएगा, एक भाग ये हो जाएगा, एक भाग ये। तो कितने भागों में डिवाइड होगी? 3 भागों में हो गई कि नहीं हो गई? बोलो। और कट कितने लगाए? 2। तो कट लगाए कितने थे उसने? 11। तो वो 11 बराबर भागों में काटा है तो कट कितने उसने लगाए होंगे? 10। अब क्या कह रहा है? 1 मिनट में कितनी काट रहा है? 55। और उसने काटना कितना है? 48 मिनट। तो देखिए 55 गुणे 48 करेंगे तो टोटल वर्ग आ जाएगा कि नहीं? उसने और कट कितने लगाए? 10। 10 से भाग दे दो तो ये कट जाएगा। 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 2 2 से काटे 2 दूनी 4, 2 चौक 8। अब 11 से मल्टीप्लाई करवा दे। 11 चौक 44 की 4 और 11 दूनी 22 और 4 कितने हो जाएंगे? 26। तो ये आंसर हो गया। कुछ था ही नहीं, बिल्कुल सरल सवाल था। और न करने वाले की तो बहुत कठिन हो जाए। अब देखिए ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा, देखो पढ़ के देख लीजिएगा। कह रहा ए बी सी डी एक कार्य को क्रमशः 3, 6, 9, 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक घंटे में, अब देखिए यहाँ से पकड़िएगा, प्रत्येक घंटे में एक समय में केवल एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। अब उसने कंडीशन लगा दी, एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है और कोई भी लगातार 2 घंटे तक कार्य नहीं कर सकता है। लगातार काम नहीं कर रहा 2 घंटे तक, देखिए कर सकता है सभी को। अब देखो सभी को सम्मिलित करना जरूरी नहीं है। अब जना ही जरूरी कि सबको लगा लो। अब कह रहा है कार्य खत्म करने में उसे न्यूनतम कितने घंटे लगेंगे? न्यूनतम घंटे कब कब लगेंगे? जब उन लोगों को शामिल करेंगे जो समय कम लेंगे। जब समय कम लेंगे तो जब समय कम लेंगे तो काम जल्दी होगा कि नहीं? अब इसमें न्यूनतम घंटे कौन ले रहा है? अब कह रहा है जरूरी नहीं है कि, अब कह रहा है एक समय में एक ही लोग और एक व्यक्ति काम कर रहा है एक समय में और 1 घंटे ही। अब कह रहा है देखो यहाँ से पढ़ो, प्रत्येक घंटे में एक समय में केवल एक ही व्यक्ति कार्य करेगा। कब करेगा? प्रत्येक घंटे में। 1 घंटे मतलब एक ही व्यक्ति काम कर रहा है। तो हमें 2 व्यक्ति लेने पड़ेंगे कि नहीं? मैक्सिमम देखो मिनिमम कितने व्यक्ति लेने पड़ेंगे? 2। 2 से कम तो लेना ही नहीं। एक तो एक बराबर काम कैसे कर लेगा? तो देखिए हम 2 ले रहे हैं जो कम समय ले रहा है। कौन कौन कम समय ले रहा है? ए और बी। ऐसे ही ले लो ए और बी को। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है वो सॉरी बी कितने घंटे ले रहा है? 6। और ए कितने घंटे ले रहा है? 3। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा नहीं? ये लिख लो 6। अब देखो अब इन दोनों की क्षमता निकाल लो। तो 3 घंटे ले रहा, टोटल क्षमता 6। तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2। बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1। अब कह रहा है लगातार काम नहीं कर रहा है तो पहले ए ने काम किया 2, फिर बी ने काम किया 1, फिर ए ने काम किया 2, फिर बी ने काम किया 1। अब देखो 3, 4, 1, 5। देखो एक दिन ये एक, फिर अगले दिन
बी आया, फिर अगले दिन कौन आया, ए, फिर अगले दिन कौन आया, बी। तो टोटल समय कितना लग गया, एक एक दो एक तीन, 4 दिन लग गए कि नहीं लग गए। तो ऐसे ही मल्टीप्लाई एकांतर दिनों वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा इसमें। तो आंसर कितना आएगा, 3 और 1। तो एक यहां से देखिए, 2 दिन का 2 दिन काम हो गया और काम हुआ कितना, 3। तो 3 3 के 6 में कितने स्लॉट बन जाएंगे, बोलिए। 2 बनेंगे कि नहीं, और हर एक स्लॉट कितने दिन का, 2। तो कितने दिन लगे, 4 है आंसर, देखिएगा 4 तो आंसर ही नहीं है, बताइए भाई, इसमें मिस्टेक है। आंसर 4 ही आएगा, ऑप्शन में मिस्टेक है, ये मान लो ये आंसर 4 है, 4 ही आएगा। एक बार आप लगा लीजिएगा, 4 ही आएगा वो। आंसर भाई ने थोड़ा गलत टाइप कर दिया। अब देखा आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन कह रहा है ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। तो बताइए कि इस प्रकार काम कुल कितने दिनों में खत्म होगा। ए के 2 दिन, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, ए कितने दिन पहले काम छोड़ रहा है, 5 दिन पहले। तो पहले ए बी सी 10, 12, 15, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा नहीं, 6, 5, 4, इन तीनों की हमने क्षमता निकाल ली। अब क्या होता अब कह रहा है कि काम खत्म होने से 5 दिन पहले एक काम छोड़ के चला है। जो जितने दिन पहले काम छोड़ कर जाता है जबरदस्ती उससे उतने ही दिन काम करवा लो। तो एक 5 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, तो 5 दिन में एक कितना काम करता है, एक दिन में 6 कर रहा है, तो 5 दिन में 30 काम कर लेगा कि नहीं कर लेगा, यहाँ लिख लो। अब कह रहा है ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी छोड़ जाता है, तो बी कितने दिन पहले छोड़ा होगा, कितने काम होने से कितने दिन पहले छोड़ा होगा, 3 दिन पहले छोड़ा होगा। तो एक दिन में बी 5 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना करे, 15। तो टोटल काम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये ए बी सी तीनों से करवा दो, कितना करेंगे, 15 कर रहे हैं, 15 से भाग दे दो, 15 7 105। तो आंसर कितना आ गया, 7। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, और देखिएगा भाई आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखिए लास्ट सवाल है, ये क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 तथा 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा एक कार्य आरंभ करे तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ये देखो बहुत सारे क्वेश्चन लगवा चुके हैं, तो बहुत जल्दी लगा दे रहे हैं। उसमें क्या, ए 7 दिन में कर रहा है, बी 8 दिन में। अब देखिए दोनों संख्या क्या है, को प्राइम है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम हो जाएगा। अब इनकी क्षमता क्या होगी, एक ए 7 दिन ले रहा है, तो क्षमता कितनी हुई, क्षमता निकालने हैं तो समय तो भाग दे दो, तो 8 आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा, 7, यहाँ लिख लो ब्रो। सात भी 8, तो इनका एलसीएम कितना हो गया, 56। तो यही हमारे कुल कार्य हो गए। तो ये कितना, ए की क्षमता 8 हो जाएगी, बी की क्षमता कितनी निकाली, 7। क्षमता का अनुपात कितना होगा, 7 और 8। अब काम कैसे कर रहे हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन, बारी बारी, एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य कर रहे हैं, एक दिन छोड़कर। तो पहले किसने काम किया, ए ने, एक दिन में कितना कर रहा है, 8। अगले दिन कौन आएगा, बी एक दिन में कितना कर रहा है, 7। फिर अगले दिन कौन आएगा, ये ऐसे ही काम चलेगा कि नहीं चलेगा। तो 2 दिन में काम कितना हुआ, 15 15 के 56 में कितने स्लॉट बन जाएंगे, 15 3 45, 15 चौक 60, ज्यादा हो गया। अब तो 3 बार पूरे बन जाएंगे। और एक स्लॉट कितने दिन का, 2 दिन का।
तो 3 दूनी 6, 6 दिन तो पूरे पूरे ये हो गए। अब काम कितना हो गया 45, काम बचा कितना 11 बचा कि नहीं। 11 काम कौन करेगा, अब पहले काम कौन करने आएगा, एक दिन में कितना कर रहा है 8, 8 करके चला जाएगा, एक दिन पूरा काम कर लेगा। बचा कितना काम 3, अब ये 3 काम कौन करेगा, बी एक दिन में कितना कर रहा 7, तो 3/7 और लेगा, तो 7 सही 3/7, यही आंसर हो गया। आगे देखिएगा भाई, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।